नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ 30 महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान के। दोस्तों, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं और भारत में होने वाली बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया? बताइए दोस्तों, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किन लिपियों की उत्कीर्ण है? बताइए दोस्तों, अशोक के अभिलेख किन लिपियों की में उत्कीर्ण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी ब्राह्मणी, आरामाइक, खरोष्टी। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों को क्या कहा जाता था? बताइए दोस्तों, मौर्य प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शन है तीर्थ, मंत्रिमंडल, विषयक संस्था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तीर्थ। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपगुप्त से। अगला प्रश्न है, शासन के कितने वर्षों के बाद अशोक ने बोधगया की यात्रा की थी? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10वें वर्ष। अगला प्रश्न है, राजकीय टकसाल के अधिकारी को क्या कहा जाता था? बताइए दोस्तों, राजकीय टकसाल के अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता था लक्षणाध्यक्ष। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शासक ने करवाया था? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? रुद्रदामन। अगला प्रश्न है, गांधार एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ? तो वो हुआ था कनिष्ठ, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक था। बताइए दोस्तों, दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक क्या था? तो वो था धनुष। अगला प्रश्न है, प्राचीन चोल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? बताइए दोस्तों, प्राचीन चोल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है कारिकाल को। अगला प्रश्न है, किस पांड्य शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था? बताइए दोस्तों, किसने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था? तो वो भेजा था नेंडू जेलिलिम। अगला प्रश्न है, पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? बताइए दोस्तों, पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी मदुरै, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीनी लेखक फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो वो की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जैनी बनाई थी? तो वो बनाई थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्थित प्रयाग
हस्तलेख की रचना किसने की? तो वो की थी हरिसेन ने, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हूणों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा करने का श्रेय किस गुप्त शासन को जाता है? तो वो जाता है स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की? बताइए दोस्तों, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो वो की थी आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक स्थापत्य कला गुप्त काल में निर्मित नहीं है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खजुराहो का मंदिर। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है एडन अभिलेख, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया था? तो वो किया था शशांक ने, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कश्मीर के मारतंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था ललितादित्य मुक्तापिंड ने, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम स्थित एक एकाश्म मंदिर रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से होती है? बताइए दोस्तों, भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? तो वो प्राप्त होती है जैसेनामा से, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? बताइए दोस्तों, वहाँ का शासक उस समय कौन था? तो वो था भीमन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके शासन काल में तैमूर लंग ने कश्मीर पर आक्रमण किया था? तो वो किया था सिकंदर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1911 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया? बताइए दोस्तों, किसे पराजित किया था? तो वो किया था जयचंद्र को, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने डाक व्यवस्था शुरू की थी? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने दीवान बंदगान की स्थापना की थी? तो वो की थी फिरोज शाह तुगलक ने, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने इक्तेदारी को वंशानुगत बना दिया था? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बलबन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।